तारीख बदलने के साथ ही आप और हम एक दूसरे को नए साल 2021 की शुभकामनाएं दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने आज अपनी इन खुशियों के रक्षकों को याद किया है? अगर नहीं तो हमारे साथ साथ चलिए उस सीमा पर जहां जवानों के हौसले के आगे सर्दी का जोर नहीं चलता, गर्मी का गुस्सा समंदर में डूबकर पानी बन जाता है। तो हमारे साथ कीजिए उन महारथियों को सलाम जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा और हमारी सलामती के लिए दिन रात एक कर रखा है। और सरहद के वीरों की इसी कुर्बानी की दास्तां के साथ TV9 भारतवर्ष ने भी कदमताल किया है। तो नए साल पर नए दौर पर चलने से पहले आप भी चलिए हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर के साथ देश के नाम 2 कदम। भारत पाकिस्तान का ये वो इलाका है जहां हमारे BSF जवान दिन रात डटे रहते हैं। कश्मीर से लेकर कच्छ तक जवानों के लिए कैसी होती हैं परिस्थितियां, क्या चुनौतियां होती हैं? TV9 भारतवर्ष आज आपको हर वो मंजर दिखाएगा जिससे देख आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कटीली झाड़ियां, उबड़ खाबड़ रास्ते, दूर दूर तक सन्नाटा। हम उस रास्ते पर हैं जो देश की उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षकों के बीच जाता है। परिस्थितियां ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हालात ऐसे जो हौसले भर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और आज हमारी मौजूदगी है भारत पाकिस्तान की सीमा पर। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और ये ख़त्म होती है गुजरात के कच्छ में। आज हम आपको अपने जवानों की कहानी बताएंगे कि किस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं और क्या परेशानियाँ, क्या कठिनाई हमारी ये जवान हमारे लिए उठाते हैं। BSF जवानों के साथ कदम ताल कर हमें गर्व की अनुभूति हो रही थी। हर कदम देश सेवा और शौर्य से मस्तक ऊंचा कर रहे थे। चलते चलते BSF जवानों ने यहाँ तक के हालात बताए। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो परेशानी ये होती है कि यहाँ पर मौसम की बड़ी मार होती है। गर्मी भी यहाँ उतनी ही ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी उतनी ही। गर्मी की अगर बात करें तो पारा 40 डिग्री के पार होता है, वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो ये नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में चला जाता है। ऐसे में सीमा पर जो जवान तैनात होते हैं उनके लिए परेशानी दुगनी हो जाती है। इस बीच जवानों को कमांडर ने जरूरी निर्देश दिए और तैयारी हुई पाकिस्तानी हिमाकत पर नजर रखने की। सीमा पर लगातार जो है वो पेट्रोलिंग बोट से की जाती है और अभी एक बार फिर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी, जिसके लिए जवान जो हैं वो अब नाव में सवार होकर यहाँ पर पूरा चक्कर लगाएंगे और ये पूरी पेट्रोलिंग होगी कि किस तरह से यहाँ पर बोट है और धीरे धीरे एक एक कर ये जवान जो हैं वो बोट में अब सवार हो रहे हैं और यहाँ से जो पेट्रोलिंग की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दिन में कई बार ये किया जाता है, लगातार नज़र रखी जाती है कि कहीं से भी सुरक्षा को लेकर कोई चूक तो नहीं हो रही। सामने गहरा समंदर, जोश हर जवान के अंदर। बोट पर 7-8 जवान सवार हुए। जवानों के पांव बोट पर जम रहे थे, हमारी सांसें थम रही थी। पेट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और तमाम जवान जो हैं वो बोट में अब बैठेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। तो इनके साथ हम भी अब चल रहे हैं। आपको बता दें कि कीचड़ यहाँ पर होता है, दलदल यहाँ पर होता है, इसमें बड़ी कठिनाई होती है पेट्रोलिंग करना और ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम जो दर्शक हैं TV9 भारतवर्ष के उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान हैं वो दिन रात एक कर मेहनत करते हैं। और अब बोट में हमारी भी बारी आ गई बैठने की, तो चलते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी। हवा और पानी को चीरती हुई बोट अथाह सागर में उतरी। हवा के साथ सर्द हवाएं रास्ता रोकने लगी, लेकिन भारत माता की रक्षा का जहां सवाल हो वहां समस्या भी खुद का रास्ता बदलती नजर आई। ये भारत पाक की सीमा है और आप देखिए यहाँ पर जहाँ तक आपको नजर आएगा बस पानी ही पानी है। इसके आगे का जो इलाका है वहाँ दलदल होता है। ऐसे में
कठिनाई क्या होती है, कैसे ये जवान जो है वो यहाँ पर सुरक्षा जब देते हैं तो क्या क्या विपरीत स्थितियाँ होती हैं और क्या कठिनाइयाँ होती है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं या जब सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है? पहले तो मैम इधर थोड़ा गर्दीले और रेतीले इलाका भी है और गर्मी के टाइम थोड़ा स्टीम कंडीशन ज़्यादा होता है और सर्दी के टाइम ठंडा भी। हम लोग अपना हौसले को बुलंद करके ये सब कुछ कठिनाई को पार करते हैं और अपना ड्यूटी बहुत खूबी के साथ निभाते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है और जब ठंड आती है तब ठंड भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आप लोग कैसे इस मौसम की मार को झेलते हुए और फिर सुरक्षा जो है वो देते हैं? हमारा तो इधर सबसे गर्मी भी रहता है ज़्यादा, ठंडी का मौसम में सिंगल डेज में ठंडी भी होता है। अगर सर्दी का मौसम में तो कोट वगैरह इश्यू होता है उसको करना पड़ता है। यूं ही नहीं होता हमें अपने जवानों पर गर्व, क्योंकि जो दिख रहा है जवानों के साथ हमें उनका एहसास कहीं बढ़कर दिख रहा था। इनके आगे गर्मी क्या, सर्दी क्या, लेकिन चुनौतियां अभी और भी थी। पेट्रोलिंग के लिए इस वक्त हम निकले हैं और आपको बता दें कि हाई टाइड है, इसलिए इस वक्त आसान हो रहा है पेट्रोलिंग करना, लेकिन जब हाई टाइड नहीं होता है तब ज़्यादा मुश्किल होती है। तब पेट्रोलिंग करने के लिए दलदल में चलकर इन जवानों को जाना पड़ता है। सर, ये बताइए, हाई टाइड है इसलिए बोट जो है वो आसानी से जाता है, लेकिन जब लो टाइड होता है तब क्या होता है? लो टाइड हो तो पैदल जाना पड़ता है, ये तो दलदल इलाका है, घुटने तक पार चला जाता है अंदर। और कितनी बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, हाई टाइड लो टाइड? मतलब दिन में 6 घंटे के बाद 6 घंटा लो टाइड हो जाता है, 6 घंटा के पहले हाई टाइड होता है, फिर लेट हो जाता है। और रोज़ाना आप लोग फिर इसी तरह से दलदल में पैदल ही जाना पड़ेगा, बेस पेट्रोलिंग पैदल ही होता है। जब पैदल आप लोग जाते हैं, हमने देखा है कि आप लोग शूज़ भी नहीं पहनते हैं, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है या क्या डर रहता है? क्योंकि इसमें बेस में तो सांप का बहुत तरह सांप भी रहता है, पैर पे काटा भी चुभता है, मिट्टी भी नमक वाला मिट्टी है, पैर भी ऐसे हो जाता है, मतलब जल्दी वो हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए विपरीत परिस्थिति है, लेकिन पेट्रोलिंग करना है, सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखना है, और यही कारण ही है कि हमारे जो ये जवान हैं वो लो टाइड हो या हाई टाइड हो, इसी तरह से लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हम जवानों के साथ थे, इसलिए हमारा हौसला बुलंद था। अब तक हमें समझ आ चुका था कि गहरे में उतरना और फिर आगे का रास्ता कितनी मुश्किलों से भरा हो सकता है। जूते निकाल लिए गए थे, आगे नंगे पांव चलने की चुनौती सामने थी। चुनौती कीचड़ और कंकर कांटे भर की नहीं, विषैले जहरीले सांपों की भी थी। यानी दुश्मन से मुकाबले के लिए मुश्किलें अभी और थी। ये सारे जवान जो हैं वो पानी में उतर रहे हैं और यहाँ से पैदल, न जूते हैं इनके पैर में ना कोई और चीज़, और ये सीधा रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं और एक एक कर अब ये क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। रोज़ाना इसी तरह से कई बार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बोट में जब बहुत तेज़ हवा होती है तो आप देखिए बोट को थोड़ा दूर ही लगाया गया है, एकदम किनारे पर नहीं लगाया गया है, लेकिन बैलेंस करते हुए एक एक कर ये जवान जो हैं वो पानी में उतर रहे हैं। सामने किनारा था, बस हौसले का ही सहारा था। हम भी बोट से उतरे। देखिए, ये जो पेट्रोलिंग की प्रक्रिया होगी उसके लिए हम भी अब पानी में उतरे हैं और यकीन मानिए ये पानी बेहद ठंडा है, साथ ही ये दलदल भरा इलाका है। तमाम जवान आप देख सकते हैं पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरह की दिक्कत जो है वो हो रही है। अभी भी आपको बता दें कि सिंगल डिजिट में यहाँ पर ठंडी पड़ रही है और पानी इतना ठंडा है कि यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है। जब आप पानी में यहाँ पर चलेंगे तो तमाम गड्ढा है, इन गड्ढों को आपको देखते हुए और अपनी इलाके तक जाना पड़ता है। ठंडा पानी, साथ ही साथ जगह जगह पर गड्ढे, हमेशा इस बात का डर कि सांप और बिच्छू जैसे जीव जंतु जो हैं वो कहीं काट ना ले। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये कि ये पानी नमक का पानी है, यानी आपको तुरंत इस पेट्रोलिंग के बाद अपने आप को साफ़ करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कई बीमारियां जो है वो हो सकती है। खुजली खासकर
जो है वो होती है। ज़रा पहुँचे हम यहाँ पर और इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, देख रहे हैं हम आप सब लोग जो हैं वो कीचड़ में खड़े हैं। यहाँ पर जब आप पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लिया जाता है? वैसे ध्यान दिया जाता है यहाँ के मतलब जो वो गड्ढा का एरिया है देख के चलना पड़ता है, और सांप बिच्छू जो भी है वो भी काट सकता है, तो ये सारी चीज़ें। और पानी नमकीन है, नमकीन पानी है तो पेट्रोलिंग के बाद तुरंत जो है उसको वॉश करना जरूरी है। सर ये बताइए कितनी दूर तक अब हम लोग यहाँ से चलकर जाएंगे, और इसी तरह से आपने भी चप्पल नहीं पहनी है, हम लोगों ने भी नहीं पहनी है, और कितनी दूर तक इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग? पेट्रोलिंग तो हमारी मतलब जितने दूर से तक जाना पड़ता है, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती हैं जी। उसके लिए बहुत सारे हमें मतलब सावधानी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए बताया जाता है, उसके जरिए हम चलते हैं। और किस तरह के जीव जंतु यहाँ नजर आते हैं? जीव जंतु ऐसे में बहुत सारे जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा खतरा हमारे स्नेक बाइट जैसे बांडी सांप है, बिच्छू है। हमारी बात जवानों के साथ हो रही थी कि अचानक इसी बीच एक हादसा हुआ। मेरी नजर अपने पाँव पर पड़ी, उससे खून बह रहा था। इस वक्त हम भी पेट्रोलिंग के लिए आए थे और कितना डिफ़िकल्ट होता है ये आप देख सकते हैं। पेट्रोलिंग करते वक्त यहाँ पर घायल हुए हैं हम भी, थोड़ी सी चोट यहाँ मुझे आई है पैर में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम यहाँ पर एक दिन सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमारे जवान यहाँ किस तरह से काम करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बार यहाँ विज़िट करने पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चोट लगी है। तो आप ज़रा इन जवानों के बारे में सोचिए जो दिन रात अपनी फ़िक्र किए बिना हम सभी के लिए यहाँ पर इसी तरह से तैनात रहते हैं। ज़रा कैमरा पैन करके आप देखिए किस तरह से दलदल में यहाँ पर ये सभी जवान खड़े हैं, और ये मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कैमरा पर्सन सुभाशीष दाम आपको बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर चल पाना मुश्किल है हमारी टीम के लिए भी, लेकिन जो लोग रोज़ आते हैं उनके बारे में अगर हम सोचें तो ये हम कह सकते हैं कि सच में ये देश सेवा का भाव ही है। इसीलिए वरना आप खुद सोचिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति क्यों चाहेगा कि वो इस तरह के दलदल में आए और अपनी जान को जोखिम में डाले। लेकिन सलाम है इन तमाम जवानों को जो अपने बारे में नहीं सोचकर देशवासियों के बारे में सोचते हैं। कदम कदम पर फिसलन, लेकिन जवानों के पांव यहाँ नहीं डिगा पाते। पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो इसी तरह से तैनात रहते हैं, और सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इतनी कड़ी है कि कोई भी बाल बाका नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि इस इलाके में जो पाकिस्तानी बोट है, खासकर जो फिशरमैन है वहाँ के, उनकी बोट यहाँ पर चली आती है, और कई बार यहाँ पर पाकिस्तानी बोट जो है उसको पकड़ा गया है। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें, तस्वीरें आप यहाँ देखिए, ये जो आप कीचड़ में पैर देख रहे हैं, यही पैर जो हैं वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और आप अपने घर में चैन से सो पाएँ। इसीलिए ये सारे पैर इस वक्त यहाँ पर इस कीचड़ में हैं। तो देश के जवानों को लगातार TV9 भारतवर्ष जो है वो सलाम कर रहा है, और जो परेशानियाँ ये हमारे लिए उठाते हैं या जितनी मुश्किल घड़ी में ये यहाँ पर काम करते हैं वो काबिले तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि मुश्किल भरा ये इलाका है, और यहाँ पर सुरक्षा जो है वो प्रदान करना बिल्कुल आसान नहीं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर अनीता मैम है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने खुद इस पूरे इलाके का जायज़ा लिया है, बहुत मुश्किल है, कैसे आप लोग जो हैं वो सरवाइव करते हैं? यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये क्रीक वाला एरिया है, और इसमें जो इलाका है तो जवार भाटा आता जाता रहता है। तो जब पानी का छड़ाव होता है तो इस टाइम हम पेट्रोलिंग निकलते हैं, जैसे बेड्स वगैरह हैं उनको चेक करते हैं। बेड्स वगैरह चेक करने के बाद में जो जवार भाटे का समय है उसी के अनुसार हम पेट्रोलिंग इस वाले इलाके में करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा ही अभी मौसम के अनुसार हवा वगैरह बहुत तेज़ रहती है। इसके अलावा यहाँ नमकीन हवाएं वगैरह भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, जिससे हेल्थ इश्यू वगैरह बहुत ज़्यादा है। सरहद की सुरक्षा के लिए फौलादी ट्रेनिंग के बाद ये तैनात होते हैं। हालात देखकर आप नतमस्तक हुए नहीं रह पाएंगे। पैनी निगाहें, बाजुओं में बारूद, दिल में अनंत उड़ान का जोश। फिर जवानों के कदमों में क्यों ना हो आसमान, फिर दुश्मनों के नापाक अरमान क्या, चीन क्या, पाकिस्तान क्या। जैसे BSF की ट्रेनिंग वैसे भी हार्ड है, और जैसी ट्रेनिंग है BSF की उस हिसाब से बंदा
हर इलाके में हर मौसम में सर्वाइव करने की कोशिश करता है और करता है। इसमें जैसे नमकीन वाला है तो इसमें होता है बॉडी को पूरा आप कवर करके रखें। इसके अलावा समय पे जैसे आप जाते हैं, पानी में जाके आए हैं या वापस आए हैं, तो तेल वगैरह की जो भी है, सरसों का तेल वगैरह आप लगाएं और लगाने के बाद में अपने जो भी है साफ पानी से आप पैर धो और तेल वगैरह लगाओ। उसके अलावा है कि आप बॉडी को कवर करके रखेंगे तो जो नमकीन हवा है उसका असर आपकी बॉडी पे कम करेगा। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं जैसे हमारे जवानों ने ऐनक लगा रखे हैं, पटके बांध रखे हैं, तो मतलब जितना हो सकता है पूरा बॉडी को कवर करके हम रखते हैं। पाकिस्तान से सटे देश के पश्चिम इलाके समुद्री सीमा की रक्षा की ये बस वानगी भर हमने आपको दिखाई। चुनौतियां इससे कहीं बड़ी हैं। हर दिन निकलने के साथ नई चुनौती, नए तरीके से पेट्रोलिंग, 24/7 सीमा की सुरक्षा के लिए कोई समय नहीं, कोई सीमा नहीं। उनके अंदर एक अलग ही जोश है कि मुझे करना है और मैं इसके लिए अपनी देश सेवा के लिए आया हूँ। तो मुझे ये चाहे कोई भी इलाका हो, कैसा भी हो, जब मैंने शपथ ली है कि मैं जल थल नभ में कहीं पे भी ड्यूटी करूँगा, तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि जब एक बार शपथ ले ली जाती है कि मैं सेवा करूँगा, तो बस उस सेवा भाव से ही ये तमाम जो लोग हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।